रिटर्न ऑफ इनकम आज करेंगे। क्वेश्चन है रिटर्न क्या है, ये प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है। कोई भी फार्म में जब काम करोगे इसका जरूरत होगा, सब कुछ मेन हम अप्लाई करेंगे। अभी तो कैलकुलेशन सीखे ना, कैसे कैलकुलेट होता है। 5 हेड्स ऑफ इनकम है, जोड़ के जीटीआई हो रहा है, जीटीआई से अंडर सेक्शन 80 माइनस करेंगे, टोटल इनकम होगा, टैक्स होगा, रिबेट होगा, एक एजुकेशन से जोड़ेंगे, टैक्स लायबिलिटी होगा, ये सब हम सीख गए। रिटर्न एक फॉर्म है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सबमिट करना है। पहले हम बोल दे तुम लोग का प्रीवियस ईयर क्या है, 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021, ये है तुम लोग का प्रीवियस ईयर। असेसमेंट ईयर किसको बोलते हैं, 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022, ये तुम्हारा असेसमेंट ईयर है, ये तुम्हारा असेसमेंट ईयर है। तो रिटर्न किसको बोलते हैं और प्रीवियस ईयर किसको बोलते हैं, जो ईयर का इनकम का वो टैक्स देते हैं उसको प्रीवियस ईयर बोलते हैं, और जो ईयर में टैक्स देते हैं उसको असेसमेंट ईयर बोलते हैं। तो रिटर्न तुम तो 31 मार्च तक इनकम कर लिया, ये ईयर में इनकम कर लिया, इनकम और टैक्स कैलकुलेट कर लिया। ये टैक्स कब तक जमा दोगे, कहां जमा दोगे, कैसे जमा दोगे, ये जानना जरूरी है। मानो इंडिविजुअल है, ये मार्च तक जो इनकम होगा उसका टैक्स उसको देना है 31 जुलाई तक देना होगा टैक्स। 31 जुलाई 2021 का अंदर उसको रिटर्न देना होगा। रिटर्न अब बोले रिटर्न क्या है ना, इनकम डिक्लेरेशन फॉर्म, इनकम डिक्लेरेशन फॉर्म 31 जुलाई के अंदर। जिन लोग का टैक्स ऑडिट होता है तब 31 अक्टूबर 2021 का अंदर उसको रिटर्न देना होगा। किन लोग का, जिन लोग का टैक्स ऑडिट होता है, टैक्स और अकाउंट्स ऑडिट होता, उन लोग को रिटर्न कब तक देना है, 31 अक्टूबर तक। बताएंगे 30 नवंबर 2021 तक किसको देना होगा, जिन लोग का इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है। फॉरेन करेंसी में जो लोग सेल परचेस करते हैं, पहले एक एक चीज हम बताते हैं। रिटर्न किसको बोलते हैं, ये बार बार आ रहा है। रिटर्न एक फॉर्म है, तुम लोग नाम सुने होंगे, उसको बोलते हैं ITR, इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म। ITR 1 2 3 4 5 6 है। रिटर्न एक फॉर्म है जिसमें रहता है कोई असेसी का नेम बोल के एक जगह खाली रहता, एड्रेस हमें साइड बाय साइड लिख रहे जैसे ऑर्डर में रहेगा, डेट ऑफ बर्थ, पैन नंबर, ये छोड़ के बहुत सारा लाइन रहेगा, ऐसा बहुत सारा लाइन डॉट डॉट क्या हुआ है। इनकम फ्रॉम सैलरी कितना लिखोगे,
किसी का हाउस प्रॉपर्टी है तो हाउस प्रॉपर्टी लिखेगा, किसी का बिजनेस एंड प्रोफेशन होगा तो लिखेगा, किसी का कैपिटल गेन होगा तो कैपिटल गेन लिखेगा, किसी का अदर सोर्सेज होगा तो अदर सोर्सेज लिखेगा। इसके जोड़ने से क्या होता है, जीटीआई यहां से अंडर सेक्शन 80 माइनस करेंगे, ये क्या हो जाएगा, टोटल इनकम। ऐसे पूरा फॉर्म फिलअप करेंगे। रिटर्न मतलब एक फॉर्म बोले ना, इन कमेंट को बताएंगे मेरे से ये सब इनकम है, टोटल इनकम, इसका बाद टैक्स जो हो रहा है एजुकेशन से सब बढ़ के टैक्स इतना देना है। आप टैक्स पे कर दोगे कोई भी बैंक में, उसका एक स्लिप मिलेगा तुमको टैक्स पेमेंट का, ये एक रिटर्न है, ये फिलअप करना है। मिस्टर एक्स आया तुम्हारा पास, कोई क्लाइंट बोला हमको रिटर्न कर दीजिए, तुम डिटेल उसका इनकम कैलकुलेट करके ये फॉर्म फिलअप करके पोर्टल जो होता है incometax.gov.in उसमें फॉर्म फिलअप करेंगे, करके सबमिट कर देंगे। सबमिट करने का मतलब क्या हो रहा है, तुम्हारा इनकम गवर्नमेंट को पता चला, ठीक है, इसको बोलते हैं रिटर्न। पैसा तुम ऑनलाइन में पेमेंट कर सकते हो, ऑनलाइन में पेमेंट करना तो बैंक में जमा कर सकते हैं, ऑफलाइन में नहीं, बैंक मोड में होगा। तुम्हारा पैन नंबर का इसमें टैक्स जमा होगा, पैन नंबर क्या है हम बाद में बता रहे हैं, इसको रिटर्न बोलते हैं। ऐसा फॉर्म दिया रहेगा, हाँ फॉर्म ऑटोमेटिक आ जाएगा, जिसका जो फॉर्म है, एक रिटर्न सबमिट करना है। एवरी एसएससी इज लायबल टू सबमिट रिटर्न ऑफ इनकम विद इन स्पेसिफिक ड्यू डेट, बोले एवरी एसएससी इज लायबल टू सबमिट रिटर्न ऑफ इनकम हैविंग टैक्सेबल इनकम, जिसका टैक्सेबल इनकम है उसको रिटर्न सबमिट करना है विद इन स्पेसिफिक ड्यू डेट। टैक्सेबल इनकम कैसे निकालते हो तुम लोग सीख गए अभी, हाउस पार्टी में कितना हुआ हम लोग कैलकुलेशन जानते हैं, सैलरी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज सब जान गए हम लोग। जस्ट एक फॉर्म फिलअप करेंगे, जैसे तुम लोग पढ़ाई करते, पढ़ाई करने के बाद एग्जाम दोगे, एग्जाम देने के बाद एग्जाम पेपर एग्जामिनर के पास जाता है, वो वेरीफाई करके तुमको नंबर बताता है, उसको क्या बोलते हैं, असेसमेंट। तुम्हारा कॉपी का असेसमेंट हुआ, तुमको कितना मार्क्स मिला, यही है ना। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट असेसमेंट क्या बोलता है, तुम इनकम डिक्लेयर करोगे, इनकम डिक्लेयर करके गवर्नमेंट में सबमिट किया, गवर्नमेंट ना तुम्हारा पैन नंबर देके ना तुम्हारा कहाँ पे कितना पैसा है पूरा सर्च कर लेगा, तुम सही किया ना गलत किया, ज्यादा टैक्स दिया ना कम दिया, तो टैक्स छुपाया ना टैक्स अवॉइड किया ना कुछ किया, इवेट किया, जान लेगा। जानने के बाद वह अगेन कैलकुलेट करके इसी रिटर्न का बेस करके तुम पीएल जो दिया कैलकुलेशन दिया, तुम सैलरी सर्टिफिकेट दिया, जो जो उसका बेसिस में वो कैलकुलेट करेगा। टैक्स ज्यादा दे दिया तो रिफंड कर देगा, कम दिया तो डिमांड नोटिस भेज देगा। उसको इनकम टैक्स का पॉइंट से बोलते हैं असेसमेंट। जो एक्सपर्ट होता है वो वेरीफाई करेंगे, जैसे तुम लोग कोई भी पेपर दो हम चेक कर पाएंगे ना टैक्स का, उन लोग एक्सपर्ट है, टैक्स कैलकुलेट करने में बहुत एक्सपर्ट है, सारा रिटर्न को उन लोग वेरीफाई करेंगे, उसको बोलते हैं असेसमेंट, समझे। असेसमेंट मतलब वेरिफिकेशन ऑफ रिटर्न। तुम जो मर्जी टैक्स दे दोगे, जो मर्जी रिटर्न सबमिट करोगे, गवर्नमेंट नहीं मानने वाला है। तुम्हारा कैपिटल गेन टैक्स है तुम छुपा लिया, कोई भी प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन करने जाओगे ना पैन कार्ड का जरूरत होता है, वहां पे चल जा रहा है सीधे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। कोई भी फिक्स डिपॉजिट करने जाओगे पैन कार्ड का जरूरत है, कोई भी बैंक अकाउंट खोलने जाओगे पैसा बैंक का जरूरत है, मतलब तुम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो पैन कार्ड का जरूरत है। उन लोग पैन कार्ड देख के दुनिया देख लेगा, तुम्हारा बैंक में पैसा है तो देख लेगा, घर में तो कर नहीं पाएगा कुछ। क्या बोले समझ में, कैश में नहीं हो रहा है तो जो अकाउंटेंट मानी है तो देख लेगा, उसके हिसाब से तुमको बोला सैलरी कौन सा कंपनी में काम करते हो कितना सैलरी दिया, उसका भी तो रिटर्न जाता है, वो भी देखेगा मेरे ये सब एम्प्लॉय को इतना इतना सैलरी दिए हैं, उसका साथ मैच करा लेगा। क्या बोले समझ में, उसको क्या बोलते हैं असेसमेंट। रिटर्न मतलब समझ में, रिटर्न एक फॉर्म है, एक फॉर्म फिलअप करके सबमिट करने के बाद इनकम टैक्स अथॉरिटी जो क्या बोलते हैं इनकम टैक्स ऑफिसर, उसका क्या बोलते हैं आईटीओ। आईटीओ तुम्हारा टैक्स रिटर्न को वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करके कितना टैक्स हो रहा है, ज्यादा दिया तो रिफंड कर देंगे, कम दिया तो अगेन नोटिस भेज देंगे कितना टैक्स दो, उसका बारे में हम बाद में बता रहे हैं। तो पहले बोलते एवरी एसएससी
हैविंग टैक्सेबल इनकम इज लाइबल टू सबमिट रिटर्न ऑफ इनकम विद इन स्पेसिफिक ड्यू डेट। क्वेश्चन है ड्यू डेट क्या है ना, जिन लोग का नॉर्मल आदमी जिन लोग है, हम लोग XYZ इंडिविजुअल 31 जुलाई में सबमिट करेंगे। जिन लोग का अकाउंट्स और टैक्स ऑडिट होता है, ऑडिट मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट साइन करेंगे तुम्हारा अकाउंट सही है नहीं कर रहा है, ऑडिट चेक करके सर्टिफिकेट देंगे, तो उन लोग का केस में 31 अक्टूबर होगा। और इन जिन लोग का इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है 30 नवंबर होगा। ये डेट में तुमको रिटर्न सबमिट करना ही होगा, ठीक है। तो हम उसको बोलते हैं अंडर सेक्शन, लिखो एक मिनट अंडर सेक्शन 139(1) हम लिखेंगे। पहले हम जो किए हैं स्ट्रक्चर उसको थोड़ा कॉपी करो, ठीक है, उसको कॉपी करो। अंडर सेक्शन 139(1) वॉलेंटरी रिटर्न, वॉलेंटरी रिटर्न क्या है, लिखो एवरी एसएससी having taxable income is liable to submit return of income within due date, within due date. Every SSC having taxable income is liable to submit return of income within due date. Liable to submit return of income within due date. क्वेश्चन है ड्यू डेट क्या है, हम अभी ऊपर में लिखा दिए ड्यू डेट लिखा है ना, ये है ड्यू डेट, ये हो रहा है ड्यू डेट, ये हो रहा है ड्यू डेट। तो तुम लोग का किताब में वो भी है, ड्यू डेट में सबमिट करना है। ड्यू डेट फॉर सबमिशन ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम हम दिखा रहे, ड्यू डेट ऑफ सबमिशन ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, ये देखो ड्यू डेट फॉर सबमिशन ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। ITR 1 किसका फिलअप होगा, जिन लोग का सैलरी इनकम है, फैमिली पेंशन है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, तो ITR 1 सहज उसका नाम है करेंगे। ITR 2 इंडिविजुअल अदर देन इंडिविजुअल मेंशन है बाप, मतलब ऊपर में जो ITR 1 जिन लोग करते हैं उन लोग छोड़ के और कोई इंडिविजुअल होगा, जिन लोग का बिजनेस प्रोफेशन इनकम नहीं है ITR 2 करेंगे, और जिन लोग का बिजनेस प्रोफेशन है वो लोग ITR 3 करेंगे। जिन लोग 44 AD/AE/AF करते हैं ITR 4 करेंगे। एसोसिएशन ऑफ पर्सन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल ITR 5 करेंगे। जैसे कंपनी का ITR 6 होगा जिन लोग एग्जाम्पशन क्लेम नहीं करते हैं, और जिन लोग एग्जाम्पशन क्लेम करते हैं ITR 7 करेंगे। सिर्फ इतना टाइप का ITR याद रखो, इतना टाइप का ITR होता है। जिसका जो रिटर्न एप्लीकेबल है वो 139(1) में वो रिटर्न सबमिट करेगा। क्या बोला समझ में? सोचो कोई एसएससी का इनकम लॉस है, इंडिया में क्या होता है, लॉस का ऊपर टैक्स नहीं होता है, इंडिया में लॉस का ऊपर टैक्स नहीं होता है। तो 113 लिखवाना सेक्शन 139(3) लॉस रिटर्न, लॉस रिटर्न बिजनेस प्रोफेशन में लॉस आया, तुम बोलो सोच रहे हो क्या, मेरा तो टैक्स है नहीं, हम रिटर्न क्यों देंगे, टैक्स जिसका है देना है वो दे दे, बट लॉस रिटर्न भी सबमिट करना है। लॉस तुम्हारा लॉस हो रहा है ना, वो भी गवर्नमेंट को बताना है मेरा बिजनेस लॉस में चल रहा है। तो लास्ट ईयर प्रॉफिट का ऊपर टैक्स दिया था, इस बार लॉस चल रहा है तो भी सबमिट करना है।
लॉस रिटर्न सबमिट नहीं करने से लॉस खराब चीज क्या है ना, हम लोग जो सेट ऑफ एंड क्वेरी फॉर्डर होता है ना, लॉस को मेकअप करने का मौका मिलता। हाउस प्रॉपर्टी के साथ हाउस प्रॉपर्टी लॉस मेक करते हैं, बिजनेस के साथ बिजनेस, इंटर सोर्स एडजस्टमेंट, इंटर हेड एडजस्टमेंट, हम लोग उसका पहले सेमेस्टर में हम लोग किए थे। इंटर सोर्स, इंटर हेड एडजस्टमेंट, कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट 8 years, वो ऑप्शन नहीं मिलेगा लॉस रिटर्न सबमिट नहीं करने से। तो इफ एसएससी हैविंग इनकम नेगेटिव इनकम is also liable to submit return of income, otherwise he is not entitled to set off और कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, उसका ऑप्शन नहीं मिलेगा। समझे? लॉस रिटर्न पढ़ना है, बुक से पढ़ लोगे, हम जस्ट बोल दे रहे हैं। अंडर सेक्शन 139(4) बिलेटेड रिटर्न, बिलेटेड रिटर्न, बिलेटेड का मतलब है डिलेटेड, डिलेटेड लेट फाइल, लेट फाइल कर रहे हैं। मतलब हम लोग जो अभी तक बोले ये 31 जुलाई का अंदर तुम्हारा रिटर्न सबमिट करने का टाइम था, तुम साइन नहीं किया, रिटर्न सबमिट नहीं किया, तुम बाद में कर सकते हो। कब तक? 31 मार्च से पहले कर देना होगा। साथ में जितना पेनल्टी है, पेनल्टी भी देना होगा, इंटरेस्ट भी देना होगा, प्लस टैक्स भी देना होगा, सब देना होगा, बट तुम बिलेटेड कर सकते हो, वो भी 31 मार्च 22 का अंदर। मतलब और असेसमेंट व्हिच एवर इज अर्लियर, असेसमेंट क्या बोलते हैं? वेरिफिकेशन। तुम्हारा वेरिफिकेशन के बाद तुम रेट रिटर्न दोगे, ऐसे नहीं चलेगा। क्या बोले समझा? एसएससी बाई चांस उसका ड्यू डेट में वो रिटर्न सबमिट नहीं कर पाया, वो बाद में भी कर सकता है, टुगेदर विथ पेनल्टी, इंटरेस्ट प्लस टैक्स तो देना ही है। तो उसको क्या बोलते हैं? बिलेटेड रिटर्न। बिलेटेड का मतलब क्या है? बिलेटेड रिटर्न, लेट फाइलिंग रिटर्न, लेट में दे रहे हैं, बताएंगे। लेट फाइलिंग 39(4) में। इसके बाद अंडर सेक्शन 139(5) रिवाइज रिटर्न, रिवाइज रिटर्न, रिवाइज रिटर्न क्या है? रिवाइज्ड, हम पहले एक रिटर्न दिए 31 जुलाई में दिए, बट गलत आ गया, जो डिडक्शन लेना था नहीं लिए, जो नहीं लेना था वो ले लिए, एरिथमेटिकल कैलकुलेशन, टैक्स ज्यादा दिए या कम दिए, रिटर्न गलत चला गया। होता है रियल लाइफ में, ये होता है। क्यों होता है? हम लोग सब लास्ट मोमेंट में देते हैं, लास्ट मोमेंट जल्दीबाजी में करते करते 31 जुलाई लास्ट 12 बजे तक देता सबमिट होता है। 12 बजे से पहले सब क्लाइंट आके बोला जो आपको सबमिट कर दिए, सबमिट कर दिए। हम लोग इतना टैकल नहीं कर पाते उसी टाइम में, पूरा साल खाली रहता हम लोग आते नहीं है। लास्ट मोमेंट में सब डॉक्यूमेंट देता है, अपना बैंक अकाउंट देता है, इनकम स्टेटमेंट देता है, और जो क्लाइंट है वो लेके आया, वो तो मेरा क्लाइंट है, सबमिट तो करना ही होगा। आज 31 जुलाई तक नहीं करेंगे तो क्या होगा? दिसंबर से पहले सबमिट 5,000 रुपये पेनल्टी होगा, दिसंबर के बाद सबमिट करेंगे तो 10 रुपये पेनल्टी हो जाए। क्लाइंट लोग तब क्या होता है, जल्दीबाजी में 30 जुलाई में आ जाता है, 28 जुलाई में डॉक्यूमेंट देता है, तब चार्टर और कॉस्ट अकाउंट के पास क्या होता है, बहुत सारा फाइल एक साथ जमा हो जाता है, उन लोग इतना दिमाग नहीं लगा पाते हैं, तो उल्टा सीधा रिटर्न बोलते हैं। कोई भी कैलकुलेशन जो नहीं है वो भी दे दिया, ऐसे कैलकुलेशन में गलत रह गया, 31 जुलाई में कैसे तैसे करके रिटर्न सबमिट कर दिया, रिटर्न 31 जुलाई में सबमिट कर दिया, एटलीस्ट तुम्हारा पेनल्टी बच गया, पेनल्टी बच गया। तो रिटर्न सबमिट करने के बाद उसी रिटर्न का बदले में तुम बाद में एक अच्छे से रिटर्न तुम सबमिट करोगे, उसको बोलते हैं रिवाइज रिटर्न। पहले रिटर्न गलत है बोल के दूसरा रिटर्न तुम सबमिट कर रहे हो, उसको क्या बोलेंगे? रिवाइज रिटर्न, रिवाइज्ड, समझे? मतलब तो पहला रिटर्न कैंसिल हो जाएगा, ये रिटर्न माना जाएगा। इसमें क्या होता है? पेनल्टी सेव हो जाता है। बट बिलेटेड रिटर्न कैनॉट बी रिवाइज्ड, बिलेटेड रिटर्न कैनॉट बी रिवाइज्ड, मतलब जो रिटर्न लेट में दिया उसका रिवाइज रिटर्न नहीं होगा। वो तो लेट में दिया तो उसके बाद लेट, ऐसे नहीं होना चाहिए, नहीं होगा। बिलेटेड रिटर्न कैनॉट बी रिवाइज्ड, बिलेटेड रिटर्न कैन नॉट बी रिवाइज्ड,
बिलेटेड रिटर्न कैन नॉट बी रिवाइज्ड, समझे? क्लियर? रिवाइज रिटर्न सबमिट किया, रिवाइज रिटर्न कब तक सबमिट करेंगे? वही 31 मार्च 22 का अंदर करना होगा, नहीं करने से और दूसरा चीज हम बताएंगे। अभी तक हम लोग सीखे वॉलंटरी रिटर्न, लॉस रिटर्न, बिलेटेड रिटर्न, रिवाइज रिटर्न। डिफेक्टिव रिटर्न अंडर सेक्शन 139(9) डिफेक्टिव रिटर्न। डिफेक्टिव रिटर्न डिफेक्टिव रिटर्न क्या है ना? जो रिटर्न का साथ जो जो डॉक्यूमेंट जाना चाहिए, एक रिटर्न ऑनलाइन में सबमिट करोगे, सबमिट करने के बाद एक हार्ड कॉपी बेंगलोर हेड ऑफिस में भेजना है, उसके साथ जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो तुमको भेजना पड़ेगा। नहीं भेजे तो क्या होगा? तुम्हारा रिटर्न डिफेक्टिव माना जाएगा। जो जो डिडक्शन लिया उसका भी होना चाहिए तुम्हारा पास, एटलीस्ट तो लॉजिक होना चाहिए, कैलकुलेशन सही होना चाहिए, नहीं तो तुम्हारा रिटर्न डिफेक्टिव माना जाएगा तुम रिटर्न सबमिट नहीं किया। उसके बदले में जो जो पेनल्टी इंटरेस्ट होना चाहिए वो हो जाएगा, उसको बोलते हैं डिफेक्टिव रिटर्न। डिफेक्टिव रिटर्न सर लेटर कटा है ना। अच्छा, डिफेक्टिव रिटर्न का बाद हम बोलते हैं अंडर सेक्शन 139(a) कैपिटल ए परमानेंट अकाउंट नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर उसको बोलते हैं पैन। पैन नंबर क्या है? जैसे तुम एक बैंक अकाउंट खोला, बैंक एक अकाउंट नंबर देता है, तुम्हारा पैसा जमा उसी अकाउंट नंबर में होता है, डेबिट और क्रेडिट उसी अकाउंट में होता है, सबका बैंक अकाउंट है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक नंबर देता जिसमें तुम्हारा टैक्स डेबिट व क्रेडिट होगा, ज्यादा दे दे तो उसी में डेबिट क्रेडिट होगा, रिफंड होगा तो उसी में ही होगा, तो उसको परमानेंट अकाउंट नंबर बोलते हैं। ठीक है? 49A एक फॉर्म है, फॉर्म में डिटेल फिलअप करना पड़ता, ब्लैक इंक में साइन करना पड़ता, एड्रेस प्रूफ, एज प्रूफ देने से, एक फोटो देने से इनकम टैक्स अथॉरिटी एक कार्ड इशू करते नंबर का साथ, वो बोलते हैं पैन नंबर। तुम्हारा इनकम टैक्स जमा जो होगा किसी बैंक में हो और ऑनलाइन में पेमेंट करो, तो उसी नंबर में पेमेंट करने से तुम्हारा अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट होता जाएगा। सोचो ज्यादा टैक्स दिया तुम्हारा रिफंड हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, कम दिया तो डेबिट डिमांड नोटिस आ जाएगा। मतलब परमानेंट अकाउंट नंबर एक नंबर है, इनकम टैक्स का नंबर सीधा बात है, जिसमें तुम्हारा टैक्स डेबिट क्रेडिट होगा, और जहां जहां अकाउंट खोलना है, जो भी अकाउंट करना है, इसका जरूरत है ना? परमानेंट अकाउंट नंबर, बिना पैन कार्ड कुछ भी नहीं होने वाला। और रिफंड करेगा मेरे को बैंक, तो इसी में रिफंड हो जाएगा, बैंक अकाउंट में आएगा उसी पैन नंबर का अगेंस्ट में। मतलब उसके अलावा कुछ एप्लीकेशन देना पड़ेगा या कुछ? नहीं, ऑटोमेटिक, अभी तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। अंडर सेक्शन 140 लिखो, हु विल साइन ऑन रिटर्न। हु विल साइन ऑन रिटर्न, कौन साइन करेगा रिटर्न में? राइट, हम जो बोल दे कौन साइन करेगा सुन लो पहले। जो बाई चांस कोई क्वेरी इनकम टैक्स से आएगा, जो फेस करेगा वो है तुम्हारा साइन करेगा। जैसे इंडिविजुअल होगा तो हम, तुम जो भी हो इंडिविजुअल, हम साइन करेंगे, और मेरा लीगल रिप्रेजेंटेटिव, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंट, जिन लोग तुम लोग को रखे हो, जब जिसको तुम पावर दोगे वो मूव करेंगे। तो साइन कौन करेगा? लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी कर सकता है। कंपनी होगा तो कौन करेगा? रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर और लीगल रिप्रेजेंटेटिव। पार्टनरशिप फर्म होगा तो कौन करेगा? पार्टनर करेगा या लीगल रिप्रेजेंटेटिव। मतलब क्या है, सब केस में लीगल रिप्रेजेंटेटिव एक रहेगा। क्या बोले समझ में है? कौन साइन करेगा? जो मूवमेंट करेगा व देखभाल करेगा तुम्हारा फाइल को, बाई चांस कोई क्वेरी आने में। आप करेंगे अंडर सेक्शन 143(1) रेगुलर असेसमेंट। रेगुलर असेसमेंट
विदाउट कॉलिंग एसएससी, विदाउट कॉलिंग एसएससी, रेगुलर असेसमेंट विदाउट कॉलिंग एसएससी मतलब क्या है? मतलब क्या है? मतलब तुम रिटर्न तो दे दिया, हम क्या बोल रहे, असेसमेंट आईटीओ जो है, इनकम टैक्स ऑफिसर जो है, तुम्हारा रिटर्न का बेसिस में वेरीफाई करेंगे, असेसमेंट करेंगे। जैसे तुम एग्जाम पेपर देते हो, एग्जामिनर क्या है, तुम्हारा पेपर चेक करते हैं, यहाँ पे रिटर्न तुम दोगे, मतलब वेरीफाई करेंगे विदाउट कॉलिंग एसएससी का जरूरत नहीं है। तुम्हारा जो डॉक्यूमेंट सबमिट किया हुआ है और तुम्हारा जो आधार इन्फॉर्मेशन उसके पास अवेलेबल है, उसका बेसिस में असेसमेंट करके ओके कर देंगे। असेसमेंट हो गया, असेसमेंट हो गया मतलब तुमको मार्क्स मिल गया, मतलब तुम्हारा टैक्स ज्यादा देना है तो डिमांड नोटिस भेज देगा, अब कम नहीं देना है, रिफंड होगा तो रिफंड कर देगा, नहीं देगा तो नहीं देना है। मतलब उसको बोलते हैं रेगुलर असेसमेंट विदाउट कॉलिंग एसएससी। अंडर सेक्शन 143(3) स्क्रूटिनी असेसमेंट, स्क्रूटिनियस, SCRUTINY, स्क्रूटिनी असेसमेंट। स्क्रूटिनी, तुम लोग का एग्जाम जब पेपर हो सबमिट करते, उसमें खराब नंबर आता है तब क्या करते तुम? स्क्रूटिनी में देते हो, यूनिवर्सिटी में देते हो ना, वेरिफिकेशन रीचेक करने देते हैं ना। तो स्क्रूटिनी मतलब बात एक ही है, असेसिंग ऑफिसर का कोई शक होगा, तुम इनकम प्रॉपरली डिक्लेयर किया नहीं, क्या ज्यादा डिक्लेयर करना था तुम कम डिक्लेयर कर दिया, तुमको बोलेंगे तुम जो रिटर्न सबमिट किया उसका जो प्रूफ है तुम्हारे पास, सैलरी का कितना इनकम हुआ, हाउस रेंट का कितना हुआ, डिटेल डॉक्यूमेंट लेके के मेरे पास आओ, हम वेरीफाई करेंगे। स्क्रूटिनी असेसमेंट बोलते, वेरिफिकेशन स्क्रूटिनी करेंगे, तुम सही किया ना गलत किया, तो स्क्रूटिनी असेसमेंट किसको बोलते समझ में? वेरीफाई करके तब ओके करेंगे। तब असेसिंग ऑफिसर का पास जाना होगा, तुमको डिटेल डॉक्यूमेंट लेके जाना होगा, उन लोग चेक करेंगे, चेक करके तुम्हारा रिटर्न असेसमेंट होगा, तुम ज्यादा दिया टैक्स या कम दिया, उसको स्क्रूटिनी असेसमेंट। वहां पे खेल है सब, वहां पे सब असेसिंग ऑफिसर का बहुत मजा होता है स्क्रूटिनी करने में, ठीक है? क्या मजा होता तुम लोग को समझ में आ गया होगा। अंडर सेक्शन 144 वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बेस्ड जजमेंट असेसमेंट। बेस्ड, हम शॉर्ट में बोल रहे हैं, बहुत शॉर्ट में, इतना डिटेल में तुम लोग का नहीं है बोल के बहुत शॉर्ट में बोलना पड़ रहा है। बेस्ड जजमेंट असेसमेंट, तुमको बुलाया 143(3) में स्क्रूटिनी करने, लेटर भेजा, तुम गए नहीं, उन लोग का साथ कोई कोऑपरेशन नहीं कर रहे हो, क्या बोले समझ में आया? तो उनका नॉलेज में जो बेस्ट लगेगा वही करेगा, मतलब पेनाल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस जो जो चार्ज लगा के बोलो इतना पैसा दो, तुम बोले हम नहीं देंगे, नहीं देने से क्या होगा? केस होगा, केस होने से पहले तुम्हारा बैंक अकाउंट सील कर देंगे, तुम्हारा बिजनेस प्रोफेशन बिजनेस प्रेमिसेस सील करके कोर्ट में फाइल भेज देंगे, तब तुम कोर्ट जो डिसीजन देगा वो डिसीजन का ऊपर मानना होगा, तब तक बिजनेस बैंक ऑपरेशन नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो बेस्ड जजमेंट असेसमेंट किसको बोलते हैं? तुम असेसिंग ऑफिसर का बात नहीं माना, उसका साथ कोऑपरेशन नहीं कर रहे हो, कोई कोऑपरेशन नहीं कर रहे हो, उन लोग जो नोटिस दिया नोटिस का रेस्पॉन्ड नहीं दिया, डिले हो सकता है, तुम्हारा डिले हो सकता है, बट कोई कोऑपरेशन नहीं कर रहे हो, तब उन लोग बेस्ड जजमेंट असेसमेंट देंगे। एक मिनट रुको, तो एक सर का कॉल है। इसके बाद बोल रहे अंडर सेक्शन 147 इनकम एस्केपिंग असेसमेंट। इनकम एस्केपिंग असेसमेंट, एस्केप मतलब भाग गया, इनकम भाग गया, भाग गया, इनकम भाग गया मतलब इनकम छुपा लिया, इनकम भाग गया मतलब क्या है? एस्केप क्या, भाग गया, छुपा लिया इनकम। तुम जो इनकम दिखाना चाहिए था, तुम्हारा खर्चा क्या, तुम सोचो तुम्हारे घर में एक फेस्टिवल है, अभी 1 करोड़ रुपया खर्चा कर लिया, पर इनकम टैक्स को बताया नहीं, इनकम टैक्स बोलेगा तुम ये पैसा खर्चा कहाँ किया, जो है कहाँ से लाया, तुम बोलोगे हम लोन लिए, हम रिश्तेदार से लिए,
प्रोविडेंट फंड में पैसा था, तो भी उन लोग के पास सफिशिएंट नॉलेज नहीं है, तो क्या होगा, उन लोग सोचेंगे तुम इनकम को छुपा लिया है, तो टोटल खर्चा भी इनकम का साथ जोड़ सकते हैं, उसको बोलते हैं इनकम एस्केपिंग असेसमेंट। समझे क्या बोले? इनकम एस्केपिंग असेसमेंट बोलते हैं। इसके बाद लिखो अंडर सेक्शन 154 रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक्स। रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक्स, तुम एक डिडक्शन ले लिया था, कोर्ट में वो डिडक्शन का बाद में केस चल रहा है, कोर्ट बोला ना वो डिडक्शन उसको नहीं मिलेगा, तो इनकम टैक्स ऑफिसर क्या करेगा, कोर्ट का डिसीजन के हिसाब से तुम्हारा रिटर्न को रेक्टिफाई करेंगे। या तुम डिडक्शन नहीं लिया था, कोर्ट बोला ना उसको मिलेगा, तो वो तुम्हारा इवेंट रेक्टिफाई करके तुमको जितना टैक्स रिटर्न करना था कर देंगे। कोई कोर्ट का जजमेंट के हिसाब से कोई तुम रिटर्न सबमिट करने के बाद कोर्ट का कुछ डिसीजन आया, और डिसीजन के बदले में तुम्हारा रिटर्न को रेक्टिफाई करेंगे, उन लोग का काम है, वो है रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक्स। ओके, ये है मोरलेस थ्योरी, ज्यादा जानने का जरूरत नहीं है तुम लोग का बीकॉम में, ज्यादा सिर्फ इतना थ्योरी हम लोग याद रखेंगे। ओके।